बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट टाइप्स के बारे में। आउटपुट टाइप्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कितनी टाइप की होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट टाइप्स के बारे में। मतलब आउटपुट टाइप क्या होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। हम आउटपुट टाइप को क्यों यूज़ करते हैं पहले इसको देख लेते हैं। हम जो भी कोई एजेंट से अपना सवाल करते हैं तो हमें जो जवाब देता है वो ब्रीफली थोड़ा सा होता है ना, वो उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक होता है जवाब। वो प्लेन टेक्स्ट में होता है ना, डिफ़ॉल्ट होता है वो। लेकिन अगर हम इसको बता दें कि भाई हमें किस तरीके का आंसर चाहिए, किस तरीके का ना से रिस्पॉन्स चाहिए हमें, तो उस तरीके में, उस स्ट्रक्चर में आपको रिस्पॉन्स दे देगा। तो इसको समझते हैं आज इंशाल्लाह। तो देखिए, अपन ने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, उसको मैंने क्या कर दिया है, कमेंट वगैरह करके मैंने इसकी एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। मतलब ग्लोबल लेवल भी कमेंट कर दी, रनर लेवल भी कमेंट कर दी, और मैंने क्या करा, एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन ऑन कर दी। ठीक है ना। यहाँ पे जो मॉडल लिखा हुआ था वो मैंने हटाकर जेमिनाई मॉडल सेट कर दिया, और अपनी main डॉट पाई में आते हैं तो कौन सा मॉडल, कौन सा अपना एजेंट चल रहा है, जेमिनाई का एजेंट चल रहा है। ठीक है, और इसका इनपुट भी मैंने चेंज कर दिया। इनपुट मैंने क्या करा है, 2+9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हम इससे क्या सवाल कर रहे हैं कि भाई 2+9 क्या होता है, ये हम इससे सवाल कर रहे हैं किससे, अपने जेमिनाई के एजेंट से। ठीक है, अब आउटपुट टाइप्स को यूज कैसे करेंगे। आउटपुट टाइप्स जो होता है ना, वो हमारा यूज होता है अपने एजेंट के अंदर। मतलब ये जो मॉडल है ना, यहाँ पे आप कोमा लगाओगे ना, फिर इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे आउट लिखोगे आउटपुट, आपके पास ये सजेशन आ जाएगी आउटपुट टाइप। इसको अपन देंगे तो ये अपन इसमें अपनी टाइप बता सकते हैं कि भाई मुझे किस तरीके की आउटपुट टाइप चाहिए। एक तरीका होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम इसको बोलते हैं भाई लिस्ट में चाहिए हमें जो भी हमारा है, सही है ना। अब मैंने इसको बोल दिया लिस्ट, तब क्या करेगा, मुझे रिस्पॉन्स किस में देगा, लिस्ट में देगा। मैं इसको चला के चेक करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, मतलब जो हमारा आंसर होगा ना वो हमें लिस्ट में देगा। देखें, मैंने पहले चलाया है ये, तो इसने इसमें दिया है। अभी देखो स्ट्रिंग में दिया है, ये कैसे देगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन अभी जो आंसर देगा ना वो स्ट्रिंग में नहीं देगा, वो आपको नंबर में ही देगा, इंटीजर में ही देगा। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है इसका। अपनी फाइल को चलाने के बाद पहले मैंने क्या करा, अपनी फाइल को एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद मैंने रन मेंडोर पाई की मदद से चला दिया। उसके बाद हमारे पास आंसर आई है 2+9 क्या होते हैं, 11 होते हैं। अब ये किस फॉर्म में आया है, ये हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में आया है। ठीक है, तो लिस्ट की फॉर्म में जब आया है तो क्यों आया है, तो हमने इसको लिस्ट का आउटपुट टाइप दिया था, इस वजह से है। अब हम लिस्ट के अंदर भी बता सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके का चाहिए। अब मैं बोलूँ इसको str यानी कि स्ट्रिंग में चाहिए लिस्ट भी, तो ये str करके मतलब किस में देगा, या में देगा स्ट्रिंग में देगा। ठीक है ना। इसके अलावा डिक्शनरी वगैरह भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, अब आप आएंगे अपने ने ब्राउज़र पर। ठीक है, ब्राउज़र पर आने के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। यहाँ पर आकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आकर आप क्लिक करना है एजेंट्स पे। एजेंट्स पे आप जैसे ही आओगे, ये आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ये आपको दिख जाएगा आउटपुट टाइप्स। सही है, ये क्या बता रहा है कि भाई बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट देता है, स्ट्रिंग आउटपुट देता है, क्या देता है, एजेंट। क्या देता है हमें, प्लेन टेक्स्ट देता है जो कि स्ट्रिंग में होता है। अगर आप चाहते हो एजेंट को कि भाई आपके खास पर्टिकुलर जो है आउटपुट लो, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा आउटपुट टाइप का पैरामीटर, जो हमने अभी यूज़ करके देखा लिस्ट की फॉर्म में। बोल रहे हैं कि कॉमन चॉइस जो है ना इसको यूज़ करने की, वो है पाइडेंटिक ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन ये और भी चीज़ें सपोर्ट करते हैं, पाइडेंटिक टाइप, अडेप्टर, डेटा क्लासेस, लिस्ट टाइप, डिक्शनरी, ईटीसी वगैरह, और भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने क्या इस्तेमाल किया है, हमने अभी लिस्ट की आउटपुट टाइप इस्तेमाल करके चेक करिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम पाइडेंटिक को इस्तेमाल करने वाले हैं, पाइडेंटिक के ज़रिए हम आउटपुट टाइप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आगे आप डॉक्यूमेंटेशन इसकी पढ़ना, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो अभी हम इसको कुछ और करते हैं। क्या करते हैं,
हम इसको पाइडेंटिक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऐसे रहने देते हैं और यहाँ आके अच्छा पाइडेंटिक क्या होती है? पाइडेंटिक हमें एक गिफ्ट मिलती है जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसको ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम पाइडेंटिक। अब इसको हम क्या नहीं कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों? पाइथन इंस्टॉल करी हुई यानी कि पाइडेंटिक भी इसमें आ गई है, तो इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली गो फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट, क्या करना है हमें, बेस मॉडल इंपोर्ट करना है। पाइडेंटिक में से क्या इंपोर्ट करना है, बेस मॉडल को इंपोर्ट करना है। अभी हमें ये चीज़ यूज़ करनी है, ये इंपोर्ट किया। अब हम बनाएंगे अपनी क्लास। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं और पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है, जैसे कि मैंने माई लिखा तो एम कैपिटल है। अब मैं इसको एक नाम दूंगा, मिसाल के तौर पे मैं इसको नाम देता हूँ माई स्ट्रक्चर्ड डेटा, माई स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अब इसके पैरामीटर में मैं इस्तेमाल करूंगा पाइडेंटिक की बेस मॉडल क्लास का, ठीक है ना। इसके पैरामीटर में हमने क्या डाल दिया, बेस मॉडल डाल दिया। अब इसको हम क्या बताएंगे कि भाई हमें किस तरीके का आउटपुट चाहिए आपसे। अब मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया था, 2 + 9 = क्वेश्चन मार्क। अब मैं चाहता हूँ मुझे किस तरीके का चाहिए, मुझे चाहिए भाई n1 यानी कि नंबर 1 जो है ना उसका आंसर में वो हो इंटीजर, नंबर 2 हो इंटीजर, ठीक है। उसके बाद जब वो हमें रिजल्ट दे वो हमारे स्ट्रिंग में, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब क्या करूँगा, हमारी आउटपुट टाइप है ये भी लिस्ट में, अभी मैं चलाऊंगा ना तो लिस्ट ही चलेगी। अभी इसको हटाना पड़ेगा हमें और हमें यहाँ पे हमारी क्लास का नाम देना पड़ेगा जो हमने बनाई है ऊपर, माय स्ट्रक्चर्ड डेटा। मैंने इसको नाम दिया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल जे किया, सी एल एस करा और यूपी रन मैन डॉट पी वाई को चला दिया। हमने यूपी को बोला कि भाई हमारी जो मैन डॉट पी वाई की फाइल है उसको क्या कर दो, रन कर दो। तो ये क्या करेगा, रन कर देगा। रन करते हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर इसने क्या दिया है, n1 = 2, n2 = 9, रिजल्ट इज इक्वल टू 11। अब ये स्ट्रिंग में कैसे आया, कैसे पता चल रहा है, इसके आगे पीछे क्या आ रहा है, कोमा आ रहा है। देखा आपने, इसने अपने मुताबिक हमें आंसर दे दिया, जो हमने इसको आउटपुट टाइप दी थी उसी के मुताबिक इसने क्या दिया, हमें रिजल्ट दिया है, ठीक है ना। अगर हम इसको नहीं करें, इसको अगर मैं कर दूं कमेंट, अब मैं इसको चला के देखूं, देखो अब कैसा आंसर आ रहा है, पहले कैसा आ रहा था अब कैसा आ रहा है, इसमें देखो फर्क चेक करना। अभी हमने इसको क्या बता दिया था, आउटपुट टाइप बता दी थी कि भाई हमने इसको बता दिया था कि हमें किस तरीके का आपसे रिजल्ट चाहिए। अब ये देखो इसने अपने तरीके से इसने रिजल्ट दिया है और हमने जो तरीका बताया था उसके मुताबिक भी दे दिया और इसने अपने मुताबिक भी दे दिया। तो आपको अगर अपने मुताबिक चाहिए तो आप इसको क्या दोगे, एक अदद आउटपुट टाइप दोगे जो आप क्लास बनाओगे, सही है। तो पाइडेंटिक के इस्तेमाल से हम इसे बना सकते हैं। अब एक और बात, हमारी ये जो फाइल है, हमारी ये जो फाइल है ना इसका नाम है मैथ एजेंट डॉट पाई, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम अपने एजेंट बना रहे थे। हमने 3 अदद एजेंट बनाए अपने। अब इस फाइल के अंदर हमने एक क्लास बना दी, तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, अलग से सेटअप करना पड़ेगा क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आएंगे, बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ आकर मैं अपना नाम दे देता हूँ फोल्डर का। मैं अपना नाम दे रहा हूँ फोल्डर का डेटा टाइप्स स्कीमा के नाम से, ठीक है। फोल्डर बना, अब इसी के अंदर मैं फाइल बना दूंगा डेटा टाइप्स डॉट पाई, मैंने फाइल बनाई। अब मैं यहाँ से अपना क्या करूँगा, इसको कट कर लूँगा, कंट्रोल एक्स और यहाँ आकर कंट्रोल वी कर दूँगा। ये आ गया मेरा, क्या आ गया, आइडेंटिटी वाला कोड आ गया, हमारी क्लास आ गई यहाँ पर। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको अनकमेंट करता हूँ तो ये हमें एक अदद वार्निंग दे देगा कि भाई माई स्ट्रक्चर डेटा इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने इस फाइल में नहीं बनाया, तो हमारा स्ट्रक्चर डेटा कहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है।
तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर है हमारा डेटा। तो हमारे फोल्डर का नाम क्या था, हमारे फोल्डर का नाम था डेटा टाइप्स स्कीमा डॉट डेटा टाइप्स, की फाइल का नाम है। इसके अंदर जाओ भाई, इसमें से आप इंपोर्ट करो क्या चीज़, हमारी क्लास का नाम माई स्ट्रक्चर डेटा। जैसे मैंने इंपोर्ट किया वार्निंग चलेगी, कंट्रोल एस करूँगा, सेव हो जाएगा ये। अब चला के चेक करते हैं सही चल रहा है या नहीं चल रहा। सही चलता है तो फिर आगे चलते हैं, नहीं चलता तो फिर यहीं पर ही अटक जाते हैं। ठीक है, अटक जाने का मतलब है कि इसी को एक्सप्लोर करते हैं भाई क्यों सही नहीं चल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिजल्ट सही आया है। तो इसको कंट्रोल जे करके बंद करता हूँ मैं। अब इस फाइल को छोड़ देते हैं हम, कहाँ जाते हैं, डेटा टाइप्स की फाइल में आ जाते हैं, क्योंकि हमने एक अदद फाइल अलग से बना ली है इसकी, हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा की। तो मैंने आपको सिखा दिया कि लिस्ट और पाइडेंटिक का इस्तेमाल कैसे करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा बनाने के लिए। अब एक काम करते हैं हम, एक और क्लास बनाते हैं, बल्कि एक काम करता हूँ मैं, इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर बेस मॉडल को हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ माई स्ट्रक्चर्ड डेटा 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ बोलूँगा फ्रॉम डेटा क्लासेस, पोर्ट करो क्या डेटा क्लास को। एक दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि डेटा क्लासेस के जरिए हम अपने आउटपुट डेटा का स्ट्रक्चर कैसे खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको यूज़ करने के लिए हमने पाइडेंटिक को यूज़ करने के लिए बेस मॉडल यूज़ किया था। बेस मॉडल को हमने कहाँ दिया था, इसके पाइडेंटिक के क्लास की पैरामीटर में दिया था। लेकिन जब हम डेटा क्लास यूज़ करेंगे तो हमें डेटा क्लास एक अदद का नाम भूल गया मैं, ये बनाना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे करके एट द रेट लगाकर डेटा क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी क्लास होगी ये हमारी ये बन जाएगी। ठीक है ना। अब इसके नीचे जो क्लास बनाऊंगा ना, उसमें ये चीज़ काम नहीं करेगी, उसके लिए अलग से लगाना पड़ेगा। ये डेटा क्लास किसके लिए काम करेगी, ये वाली क्लास के लिए काम करेगी। अब इसमें फ़र्क रखने के लिए मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए हमारी स्ट्रिंग में, और रिजल्ट होना चाहिए हमारा इंटीजर में। ठीक है, मैंने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी, एक्सप्लेनेशन। उसको क्या बता दिया कि भैया स्ट्रिंग हो। सही है। अब दो चीज़ें, दो स्ट्रक्चर हमारे बन गए, दो क्लासें हमारी बन गई है। इसको करता हूँ कंट्रोल एस, अपनी मैथ एजेंट डॉट पाई में आता हूँ। अब इसको यहाँ पे आके बोलता हूँ भाई आप माई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करोगे, आप क्या यूज़ करोगे, माई स्ट्रक्चर डेटा 2। अब ये वार्निंग दे रहा है कि अभी ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। अब यहाँ से आके मैं इसी फाइल में से अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। सही ना, इसी फाइल में बनाया क्योंकि मैंने इसको, मैंने जैसे इंपोर्ट किया वार्निंग चली गई, कंट्रोल एस करूँगा मैं और कंट्रोल जे करके CLS करके इसको रन कर दूंगा। तो बोलूँगा कि भाई हमारी main डॉट py की जो फाइल है उसको आप कर दो रन। जैसे ही वो रन करेगा आपका आंसर आ जाएगा, जैसे कि मेरा आंसर आ गया है माई स्ट्रक्चर डेटा 2। इसके पैरामीटर में हमने क्या दिया, नंबर 1 दिया 2 को, नंबर 2 दिया 9 को, रिजल्ट दे दिया हमने 11। सही है, यहाँ तक हमारे पास आ रहा था पहले। अब मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड करी तो यहाँ पे इसने स्ट्रिंग के अंदर एक्सप्लेनेशन भी बता दी, एडिंग 2 और 9 टुगेदर गिव्स अ सम ऑफ 11। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आउटपुट टाइप और स्ट्रक्चर डेटा कैसे इस्तेमाल होता है, इसका यूज केस क्या है, और भी बहुत कुछ। आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, डिक्शनरी वगैरह, आप जाएं ओपन एआई एजेंट्स SDK पे। ठीक है, आप यहाँ से आके इसको पढ़ें, एंड ऑफ भी पढ़ लीजिएगा, इसकी वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह करीब। तो इसको पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता आप आए अपनी ChatGPT पे, इसको समझा दें भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ और यहाँ यहाँ अटक गया हूँ, आप मुझे इसको सिंपल वे में समझा दो। आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझा देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।